बहादुर महाराज कहते ने तू उस प्रभु की ये याद नाल जुड़ जमे, तेनों समझ पै जानी है भी मैं कला नहीं, वो प्रभु परमात्मा मालिक मेरे नाल है, सदा बस्त तुम साथ, सदा ही साडे नाल रहन वाला है। पहला भी आपां एक दिन ये विचार सरवण कीती सी कि तन करके तां आपां परमात्मा दे बिल्कुल नेड़े ही आ, बस समझ करके दूर आ। तन करके तो साडे अंदर ही वसदा है, जो अंदर वसदा ताई करके आपां तुरे फिरदे। तन करके तो बहुत नेड़े है, पर समझ करके आपां उहनूं दूर जानदे हैं भी रब शायद हो रहा, मैं हो रहा है। पर जदों समझ आ गई फिर पता लगना है कि जो सारियां विच वसदा प्रभु परमात्मा वो मेरे अंदर ही वसदा है। उही जोत उही किणका प्रभु दा एक छोटी जी अंश मैं भी उसे प्रभु दा जो सारियां च फैलिया होया उहदा मैं भी एक हिस्सा। इसलिए वो प्रभु सदा ही साडे नाल वसदा है। सतगुरु कहंदे समझ याद नाल जुड़ना हुंदा समझना, क्योंकि बार बार प्रभु नूं चेते करदियां करदियां उहदी सिफत सलाह करदियां करदियां उहदी समझ पै जांदी है। ताही करके आखे ना बारंबार प्रभ जपीए, पी अमृत एह मन तन तरपीए। नैनो पेख ठाकुर का रंग, साध संग बिनसै सब संग। चरण चलो मार्ग गोबिंद, मिटै पाप जपिए हर बिंद। हर बिंद भाव हर समय उहदी सिफत सलाह नाल जुड़े रहना, भावे चेते करना हर समय भी मेरा अगला कदम ताई पुट्टिया जा रहा है जो नाल है, वो साथ दे रहा मेरा, मैं तां तुर रहा, मैं तां वेख रहा उहदी रहमत है। बस ये चीज नूं समझना ही हर टाइम जपना है। और मूँह राही वाहिगुरू वाहिगुरू सारा दिन करना, राम राम जपना ही नाम जपना नहीं हुंदा। नाम दा मतलब उहदी होंद नूं महसूस करना। नाम दा भाव है होंद, सतनाम, वो सदा ही रहन वाली होंद है। नाम दा मतलब होंद, वजूद, सता, वो सदैव काल सच हस्ती है। इस करके उसका नाम है सतनाम। नाम का मतलब है होंद, वजूद, वो सच्ची हस्ती है जी सदा ही रहनी है। बाकी सब कुछ नासवंत है, इको एक परमेश्वर है जो सदा रहन वाली हस्ती है। इसे करके तत्ते नूं सिहारी लगी है सत्य, हिंदी का शब्द बन जाना है सत्य। तो जदों इहनूं पंजाबी च लिखिया जाता है तो तत्ते नूं सिहारी लग गई। तो सदैव काल जो परमेश्वर है वो सदा ही साडे नाल है, सदा बस्त तुम साथ। आओ अगला बचन धन गुरु तेग बहादुर महाराज कहते ने, ऐ मेरे मना वो सदा ही तेरे नाल वसदा है, ते उसे दी बख्शिश है जो तेनों आ धन पदार्थ जो भी संसार दे विच जिन्ना वस्तुआं दे तू भोग रहे बरत रहे पदार्थ, जो जिन्ने साक संबंधी या जिन्ना भी संसार है जिहदे नाल तेरा मेल मिलाप है, सब कुछ ही उस प्रभु दा बख्शिया होया है। सतगुरु जी 7वें श्लोक राही बख्शिश कर रहे हैं। तन धन जह तौ को दियो,
तां स्यों नेहो न कीना, कहो नानक नर बावरे, अब क्यों डोलत दीना। सतगुरु गुरु तेग बहादुर महाराज कहते, देख मेरे मना, तन धन जह तो कौ दियो, आ शरीर भी उसे ने तेन बख्शिया, आ धन संपत्ति भी उसे ने बख्शी हुई है। पर कई बार सानू भुलेखा पै जांदा भी पता नहीं माया तो मैं अपनी समझ ना कमाना है। पर सतगुरु कहते नहीं, ये सब उहदियां बख्शिशां ने, तेनों समझ दिंदा ते तू वस्तुआं एकत्र कर लेना। तन उहने दिता, मन उहने दिता, तन ते मन रल के धन पैदा करते ने। तन भी उहदी बख्शिश है, उन्हें बख्शिया सानू आ शरीर रूपी चोला, ते मन भी उन्हें बख्शिया, इस शरीर दे विच मन है। तन ते मन इकट्ठे होके फिर धन एकत्र करते ने, धन पदार्थ वस्तुआं। ते आपां नूं लगदा ही पता नहीं माया आ चीजां मैं बनाउणा है, पर सतगुरु कहते नहीं, जो तन ते मन ना दिंदा तू धन कित्थों एकत्र कर लैंदा। तन ते मन जुड़दा है, फिर ही धन कमाया जांदा है, फिर ही वस्तुआं इकट्ठियां करियां जांदियां ने, फिर ही किसी नाल मेल मिलाप हुंदा है। जो तन ते मन ना देवे फिर आपां कित्थों वस्तुआं इकट्ठियां कर लवांगे। तो इसलिए सतगुरु जी कहते ने, तेनू भुलेखा है, ये सब कुछ बख्शिश ओदी है, ओदी बख्शिश है। इस करके सतगुरु जी कहने, तन धन जय तो को दियो, जिन्हें तेनू सारा कुछ बख्शिया है। ये बख्शिश है उस प्रभु परमात्मा दी, किसी को थोड़ा किसी को बहुता है, ये सब ओदी बख्शिश है। पर सतगुरु जी कहते ने, पर ओदे नाल तेरा सांझ तू ओदे नाल पा नहीं रहा, ओदे नाल स्नेह नहीं कर रहा, ओदे नाल प्यार नहीं करदा तू। तां स्यों नेहो न कीन, ओदे नाल तू स्नेह नहीं कर रहा। नेहो दा मतलब है स्नेह, छोटा रूप। नेह लिख दिता जिहदा भाव है स्नेह करना, उहदे नाल मेल मिलाप, उहदी याद नाल जुड़ना। तां स्यों नेहो न कीन, अगे कहंदे ने, कहो नानक नर बावरे, ऐ बावरे, ऐ झल्ले, ऐ उलझण ताणी च पए होए जीव, ऐ उलझे हुए मेरे मना। कहो नानक नर बावरे, धन गुरु तेग बहादुर महाराज जी कहते ने, ऐ उलझे हुए मेरे मना, ऐ जीव, सब कुछ देण वाला वो है, पर तू ओदी याद नाल, ओदे ये समझ नाल नहीं जुड़िया भी सब कुछ वो इको ही मालक बख्शण वाला है, पर तू ये वस्तुआं प्राप्त करने लई जगह जगह ते डोल रहे हैं। अब क्यों डोलत दीन, जे उहदे नाल तेरा सांझ पै जावे, उहदे नाल प्रेम पै जावे ना, फिर पता लग जाना भी सब कुछ बख्शण वाला वो है। हुण साडी समझ नहीं है भी वो मालक बख्शण वाला है, इस करके डोलदे फिरदे हैं। इस करके भटकणा विच पए होए हैं, उलझण ताणी च पए होए हैं, क्योंकि सब कुछ बख्शण वाला इको ही मालक है। गुरु तेग बहादुर महाराज कहते ने, वो इको ही हस्ती है, जिद्दां बाणी च पढ़दे नहीं, बेअंत प्रमाण ने भी इको ही है, सबना जियां का एक दाता।
ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਾਤਾ ਹੈ। ਸੋ ਮੈਂ ਬਿਸਰ ਨਾ ਜਾਈ। ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਭੁੱਲ ਨਾ ਜਾਵੇ, ਇੱਕੋ ਹੀ ਦਾਤਾ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਦਾਤਾਂ ਦੇਣ ਵਾਲਾ। ਹੋਰ ਪ੍ਰਮਾਣ ਲੈ ਲਓ, ਬਾਣੀ 'ਚ ਬੇਅੰਤ ਪ੍ਰਮਾਣ ਨੇ ਵੀ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰਮਾਤਮਾ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕੋਈ ਦੂਜੀ ਹਸਤੀ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਆਪਾਂ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਹੋਣ ਕਰਕੇ, ਆਪਾਂ ਨਹੀਂ ਬੇਸਮਝੀ ਕਰਕੇ ਆਪਾਂ ਡੋਲਦੇ ਫਿਰਦੇ ਆਂ। ਮਨ ਡਮਾ ਡੋਲ ਹੈ ਸਾਡਾ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਆਸ ਲਾ ਲੈਂਦਾ, ਕਦੇ ਕਿਤੇ ਆਸ ਲਾ ਲੈਂਦਾ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਬਾਣੀ 'ਚ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਹਰ ਇੱਕ ਸੈ ਦਾ ਹੈ ਅਮਰ, ਇੱਕੋ ਹਰ ਚਿੱਤ ਧਰ, ਹਰ ਤਿਸਵਨ ਕੋਈ ਨਾਹੀ, ਡਰ ਭ੍ਰਮ ਭਉ ਦੂਰ ਕਰ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਚੱਲਦਾ, ਬਾਕੀ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਕੋਈ ਜ਼ੋਰ ਨਹੀਂ। ਹਰ ਇੱਕ ਸੈ ਦਾ ਹੈ ਅਮਰ, ਅਮਰ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਜ਼ੋਰ, ਸ਼ਕਤੀ, ਤਾਕਤ। ਇੱਥੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਦਾ ਜ਼ੋਰ ਹੈ, ਸਾਰਿਆਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਾਲਕ ਦਾ ਹੁਕਮ ਵਰਤ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਲਈ ਐ ਮੇਰੇ ਮਨਾ ਤੂੰ ਵੀ ਇੱਕ ਨੂੰ ਹੀ ਚਿੱਤ ਚੇਤੇ ਰੱਖ, ਇੱਕੋ ਹਰ ਚਿੱਤ ਧਰ, ਹਰ ਤਿਸਵਨ ਕੋਈ ਨਾਹੀ, ਉਹਦੇ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਦੂਜਾ ਕੋਈ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜੋ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰ ਦੇਵੇ। ਇੱਕੋ ਹੀ ਪ੍ਰਭੂ ਪਰਮਾਤਮਾ ਹੈ ਜੋ ਸਾਨੂੰ ਦੁੱਖ ਸੁੱਖ, ਖੁਸ਼ੀ ਗਮੀ, ਵਾਧੇ ਘਾਟੇ ਸਭ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਚ ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਚ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਦੋ ਕਿਨਾਰੇ ਨੇ, ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਰਜ਼ਾ ਤੇ ਰਹਿਮਤ। ਜੋ ਕੁਝ ਮਿਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦੀ ਰਹਿਮਤ ਹੈ, ਜੋ ਕੁਝ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਖੁਸ਼ ਰਿਹਾ ਹੈ ਇਹ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਹੈ, ਤੇ ਉਹਦੀ ਰਜ਼ਾ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਹੈ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਿਚਾਲੇ ਹੀ, ਦੋ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਸਾਡਾ ਅਸਲ ਜੀਵਨ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਰਜ਼ਾ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਆਪਾਂ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਬੇਤਰਤੀਬੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਦਰਿਆ ਦੋ ਕਿਨਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹੇ, ਸ਼ਾਂਤ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਲਹਿਰਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਨਾ ਫਿਰ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦਾ, ਫਿਰ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਨੁਕਸਾਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਦੋਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੇ ਹੜ੍ਹ ਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ, ਛੱਲਾਂ ਉੱਡਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ ਭਟਕਣਾ 'ਚ ਪੈ ਜਾਂਦੇ ਆਪਾਂ, ਰਜ਼ਾ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਕਿਨਾਰੇ ਤੋੜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਭਟਕਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਆਪਣਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਰਜ਼ਾ ਤੇ ਰਹਿਮਤ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਚ ਰਹੀਏ, ਦਰਿਆ ਜੇ ਸ਼ਾਂਤਮਈ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ, ਚੱਲਦੇ ਹੀ ਨੇ ਬੜੇ ਦਰਿਆ ਚੱਲਦੇ। ਦਰਿਆ ਦੁੱਖ ਰੂਪ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਉਹਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਛੱਲਾਂ ਨੇ ਉਹ ਦੁੱਖ ਰੂਪ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ। ਇਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਡੇ ਜੀਵਨ 'ਚ ਜਦੋਂ ਛੱਲਾਂ ਉੱਡਦੀਆਂ ਨਾ, ਮਨ ਲੋੜ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਚਾਹਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਬੇਸਮਝੀ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਜਦੋਂ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਸਾਡਾ ਮਨ, ਫਿਰ ਇਹ ਛੱਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਕਿਨਾਰੇ ਮਰਿਆਦਾ ਤੋੜ ਜਾਂਦੀਆਂ ਨੇ, ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦੀ ਮਰਿਆਦਾ ਵੀ ਤੋੜ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਡਰ, ਗੁਰੂ ਦਾ ਭੈ ਤੇ ਭਉ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਜਦੋਂ ਛੱਲਾਂ ਉੱਠਦੀਆਂ ਕਾਮਨਾਵਾਂ ਦੀਆਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਐ ਮੇਰੇ ਮਨਾ, ਐ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਮਨ, ਐ ਉਲਝੇ ਹੋਏ ਜੀਵ ਹੁਣ ਤੋਂ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਡੋਲਦਾ ਫਿਰਦਾ ਹੈ। ਅਬ ਕਿਉਂ ਡੋਲਤ ਦੀਨ, ਐ ਝੱਲੇ ਮਨਾ, ਸਭ ਕੁਝ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਤਾਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਕੇ ਸਮਝਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਧਨ ਧਨ ਸੰਪੈ ਸੁਖ ਦਿਓ, ਅਰਜਹਨੀ ਕੇ ਧਾਮ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਸੁਨ ਰੇ ਮਨਾ, ਸਿਮਰਤ ਕਾਹੇ ਨਰਾਮ। ਅੱਗੇ ਹੋਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ, ਤੂੰ ਸੁੱਖਾਂ ਲਈ ਇੱਧਰ ਉੱਧਰ ਦੌੜ ਭੱਜ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਸੁਖ ਦੇਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਉਹੀ ਮਾਲਕ ਹੈ। ਸੁਣਦੇ ਨਾ ਬਚਨ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਆਪਾਂ, ਸੁਖ ਕੇ ਹੇਤ ਬਹੁਤ ਦੁਖ ਪਾਵਤ, ਸੇਵ ਕਰਤ ਜਨ ਜਨ ਕੀ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਸੁਖ ਪਾਉਣ ਦੇ ਲਈ ਜਗ੍ਹਾ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ
इधर उधर स्वान की तरह, कुकर की तरह उलझा होया मन ना जगह जगह ते फिर भज नठ करदा, सुख के हेत बल्कि उल्ट दुखी हो जांदा। द्वारे द्वार स्वान जो दौलत न शुद्ध राम भजन की, तेनू समझ नहीं है, शुद्ध नहीं है, उस प्रभु नाल जुड़न दा तहिया तो कर नहीं रहा, इस करके डोली जा रहे हैं। ऐ मेरे मना, सारे सुख देने वाला इको ही मालक है। तन धन संपै, जिन्हें तन दिता है तेनू, धन दिता है, संपत्ति दिती आ, बरतन लई किन्ने पदार्थ सानू छकण लई, बरतन लई किन्ने तरह का भोजन पदार्थ उस प्रभु ने सानू बख्शिया। बख्शिया ना उस प्रभु ने, पर उहदियां बख्शिशां साडी समझ च क्यों नहीं आ रही? क्योंकि आपां सोचदे हां भी शायद सारा कुछ मैं एकत्र कीता है। पर जे समझा जाए ना, मेरे मालिक तू मेरे ते कृपा कर दे, रहमत कर तू मेरे उत्ते, फिर समझ च आउणी है, फिर पता लगना भी ये सब कुछ उन्हें दिता होया। जिद्दां सुखमनी साहिब च नहीं पढ़दे, काम क्रोध अर लोभ मोह बिन सजाए अहमेव। हुण आपां काम क्रोध लोभ मोह हंकार दे बस होए होए हैं, जिहदे करके आपां उहदियां दातां नूं समझे नहीं रहे, क्योंकि आपां उलझे पए हैं इन्हां विच, विषय बकारां विच इन्ने उलझ गए भी उहदियां दातां वल नूं ख्याल ही नहीं जा रहा भी उहने इन्ना कुछ बख्शिया होया है। काम क्रोध अर लोभ मोह बिन सजाए अहमेव, नानक प्रभु शरणागति। ऐ मेरे मालिक जी मैं तेरी शरण चाह, कर प्रसाद गुरदेव, तुसी रहमत करो, कर प्रसाद, प्रसाद रहमत। पर इत्थे एक थोड़ा जिहा भेद है, प्रसाद तुसी जे दद्दे नूं सिहारी नाल आ जावे तां ओहदा मतलब है उहदी किरपा दा सदका। जे प्रसाद दद्दे नूं सिहारी लगी होवे ना, पढ़े लिखे समझो प्यार नाल जिहड़े बाणी पढ़दे, जे प्रसाद दे दद्दे नूं सिहारी आ जावे तां हुंदा उहदी किरपा दा सदका सानूं आ कुछ मिलिया होया। पर जिहड़ा इह श्लोक है ना सुखमनी साहिब दा, उत्थे प्रसाद दद्दे नूं औंकड़ लग्या होया है, जिहदे करके जिहदा अर्थ बन जांदा ऐ मेरे मालिक तू किरपा कर। जे सिहारी होवे उहदी किरपा दा सदका ते औंकड़ आउण करके उहदा अर्थ बनदा ऐ मेरे मालिक तू किरपा कर, मेरे आ काम क्रोध लोभ मोह हंकार ये मेरे विषय बकारां तो मैनूं छुटकारा मिल जावे, इन्हां दे बस ना पै जावां किते मैं, तू मेहर कर। फिर अगे जदों अष्टपदी पढ़ांगे सारी उहदे च प्रसाद दद्दे नूं सिहारी लगी हुई है। जे प्रसाद छत्ती अमृत खाहे, तिस ठाकुर को रख मन माहे। जे प्रसाद सुगंधत तन लावे, तिसको सिमर परमगत पावे। जे प्रसाद बसै सुख मंदर, तिसै ध्याए सदा मन अंदर। जे प्रसाद तेरी नीकी जात, किन्नी सारी अष्टपदी फिर लिखी है। उहदी किरपा दा सदका तेनू तू सोहणे घर विच रह रहे। जे प्रसाद बसै सुख मंदर, तिसै ध्याए सदा मन अंदर। है मेरे मना जिहदी किरपा नाल तू सोहणे मकान च सोहणे खाण नूं सोहना पहनण नूं, जे प्रसाद पाट पटंबर हंडावे, तिसको सिमर परमगत पावे। जे प्रसाद अरोग कंचन देही आ, तेनू सोहना सोने वर्गा तेनू शरीर बख्शिया, जिहदी किरपा नाल तेनू मिलिया। लिव लावो तिस राम स्नेही, उहदे नाल लिव जोड़, क्योंकि बाणी दे अर्थ बाणी दे विच ही ने। गुर की बाणी गुर ते जाती, गुरु की बाणी दी विचार गुरु की बाणी दे विचों ही लभ जांदी है।
सतगुरु जी कहते ने, ऐ मेरे मना तन धन संपै सुख दियो, अर्ज नीके धाम, नीके सोहने धाम, घर घाट तेन बख्शिया किन्ना सोहना। ओदी रहमत है, ओदी बख्शिश है, तेनों सोहने मकान च रहन नूं मिल रहा है, ओदी कृपा है। तेनों बरतन लई धन पदार्थ, आ तेरा सोहना शरीर ओने बख्शिया होया तेनों। तन धन संपै सुख दियो, सारे सुख देण वाला वो मालक। अर्जे नीके धाम, कहो नानक सुन रे मना। धन गुरु तेग बहादुर महाराज कहने, ऐ मेरे मना ये गल तू सुन लै, समझ लै भी सारा कुछ बख्शण वाला, रहमत करन वाला वो है। क्योंकि जे सोजी ना देवे फिर आपां कित्थों घर घर बना लवांगे। जे बुद्धि अकल ना होवे, अपना आप भी ठीक नहीं रखिया जाता। देखते ना जिन्हों बुद्धि अकल की कमी हो जाती, हो किवें झल्लिया वांग, किवें अपना शरीर भी शुद्धि नहीं होंदी। इस करके उन्हें समझ दिती हुई है, उन्हें बख्शिश है। समझ करके आपां अपना कारोबार सैट किया, कोई सोहना मकान बना रहा है, कोई कारोबार बढ़ा रहा है, कोई कुछ कर रहा है। ये सब सुख देण वाला इक्को ही मालक है, वो बख्शिश करने वाला है, ओदी रहमत है। पर जे ओदी रहमत ओदी नदर बदल जाए तो बाणी च लिखिया भी ना, जे नदर उपट्ठी जे करे, मता कदे भलेखे च पै जाए भी सारा कुछ मैं बनाया है। नहीं, ये कहना चाहिए ओदी रहमत है सारी, ओदी बख्शिश है, साडे ते कृपा है ओदी कृपा दा सदका इन्ना कुछ उन्हें सानू बख्शिया है। नहीं तो सतगुरु गुरु नानक महाराज कहते ने, जे ओदी नदर बदल गई ना, राजियां नूं घाह खोतण भी ला दिंदा है। सुल्ताना घाओ कराएंदा, दर मंगण भिख ना पाएंदा। ऐसी भी कंडीशन, ऐसी हालत भी बना दिंदा कई बार। ये सब कुछ ओदी रहमत है, मता किते भलेखे च पवे भी सब कुछ मैं बनाउण वाला नहीं। सतगुरु कहते ओदी कृपा है, ओदी बख्शिश है। बस समझ च फर्क है, करना तो आपां नहीं हुंदा, वो साडे विच बह के सानू समझ दे के सब कुछ करा रहे हैं, सब कुछ करा रहे है, ओदी बख्शिश है। इस करके है मेरे मना, कहो नानक सुन रे मना, सिमरत काहे न राम। इस करके है मेरे मना, तू क्यों नहीं ओदी याद नाल जुड़दा। बख्शिश तो वो कर रहे, देखो आपां जुड़दे भी नहीं फिर भी वो बख्शिशां कर रहे। अपने तो उहदे नाल कोई सांझ नहीं, पर ओदी तो है ना, क्योंकि उन्हें सानू पैदा किया है, उन्हें सानू सारियां नूं इस संसार दे उत्ते भेजिया है। कल्ले आवे नानका, उहदे कल्ले आए हैं आपां इस संसार ते, उन्हें सानू भेजिया है। इस करके वो ते सानू जानदा है, सारियां नूं साडे अंदर दी जानदा है, घट घट के अंतर की जानत, भले बुरे की पीर पछाणत। आपां नूं सारियां नूं जानदा है कौन किहो जिहा है, पर आपां ही भुल्ले होए आ, आपां बेसमझी करके उलझन ताणी च पए हुए हैं। इस करके गुरु तेग बहादुर महाराज कहते ने, ऐ मेरे मना, ऐ उलझे मना, तू चेते कर उस प्रभु नूं दी याद नाल जुड़। कहो नानक सुन रे मना, सिमरत काहे न राम। अगे महाराज फिर बख्शिश करदे ने, किते तेनों भलेखा फिर रह जावे, फिर सुन प्यार नाल। सब सुख दाता राम है, दूसर नाहिन कोए। है मेरे मना, ये चेते कर ले भी सुख देण वाला दूजा कोई है ही नहीं। पर आपां उलझन ताणी च पैण करके पता नहीं कित्थों कित्थों सुख की आस करते हैं, कदे किते सुख की आस लाउने, कदे किते भटकना। क्यों? क्योंकि आपां उलझन ताणी च फसे हुए हैं, बेसमझी है। बेसमझी करके जदों बंदे की बेसमझी हुंदी है ना, फिर कदे किधरे नूं भजदा, कदे किधरे नूं भजदा। पर जदों समझ आ जाए फिर पता लगदा भी समान तां घर ही पिया सी। आखो सतनाम। कई बार पहुंच जाने भज नट करते, कदे वो
किसी दे भज, कदे किसी दे भज। जदों कदे ख्याल आउंदा ओह आदा सब कुछ घर ही पिया ती एवें भजे फिरदे रहे। बस समझ दा फर्क है। इसी तरह महाराज कहते ने सब सुख दाता राम है, दूसर नाहिन कोई। देखो कितना स्पष्ट करने, सुख देने वाला इको ही प्रभु है। वो प्रभु ना गुरुद्वारे रहिंदा, ना मंदिर च, ना मस्जिद, ना पहाड़ां च, ना जंगलां च, वो तां सब किते वसदा है। मतां कदे भुलेखे पाओ भी गुरुद्वारे चों कथा चल रही है भी पता नहीं गुरुद्वारे चों ही मंगना चाहिए। नहीं नहीं, इहदा भाव ये नहीं है। इहदा भाव है भी इक्को ही मालक है, उहनूं भावें तू घर बैठ के याद कर ला, उहनूं भावें काम करदा याद कर। मता ये भुलेखे च नहीं पैना भी पता नहीं गुरुद्वारे च मंग मंग के कुछ मिलूगा, मंदिर चों नहीं मिलना, जां मंदिर चों मिलना है, जां मस्जिद चों नहीं मिलना, जां इत्थे नहीं रहिंदा वो रब पहाड़ां च रहिंदा किते उच्ची जगह ते। नहीं नहीं, परमात्मा जी सर्व थाई व्यापक ने। सब नानक ब्रह्म पसारो, उहदा पसारा सारे किते है। इस करके वो किते एक थां ते बज्जिया होया नहीं है। ये नहीं भी रब किते बन के बिठा रखिया भी आ रब दा इत्थे ही रहिंदा। नहीं, उते मारे कहंदे घट घट मैं हर जू वसै, उते सारे थावें बसदा। वो प्रभु सब सुख देण वाला इक्को ही है। इस करके इक नाल ही हर इक्को हर चित धर, हर तिस बिन कोई नाही, उहदे तो बिना दूजा कोई नहीं है। इक्को ही मालक है। सारिਆਂ ਨੂੰ जो सानू पैदा कर रहा है उही सानू सुख दे रहा है। इस करके मारे कहने दूजा होर कोई हस्ती नहीं है, होर कोई दूसरी हस्ती नहीं। कहो नानक सुन रे मना ते सिमरत गत होए। ਉਹਨੂੰ सिमर के तेरी ਉਹਦੀ याद नाल जे तू जुड़े ना, तेरी अवस्था उच्ची, तेरे मन की अवस्था जिहड़ी ਉਹਨੂੰ सिमर के उच्ची होनी है। ਉਹਦੀ याद नाल जे तू जुड़ जमे फिर तेनों समझ आ जू, तेरी अवस्था उच्ची हो जानी है। फिर पता लगना है भी मना इक्को ही मालक है। फिर जिन्हां दी अवस्था उच्ची चलेगी फिर उन्हां दी अवस्था इत्थे वो कहंदे ने एक टेक राखो मन माहे। उन्हां दी इक ते टेक, इक ते भरोसा, इक ते ही। एक ऊपर जिस जन की आशा तिसकी कटी है, बोलो तिसकी कटी है जम की भाषा। किन्ना दी जमा दी पाई, दुखा दी पाई की कटदी है, जिहदी इक ते आस है। देखो बाणी च किन्ने थावें लिखिया भी इक्को ते भरोसा करना है, पर आपां उहनूं नमस्कार भी करी जांदे, फिर उलझण ताणी च पै जांदे। क्यों? क्योंकि हजे आपां ਉਹਨੂੰ ਸਿਮਰਨ नहीं लगे, ਉਹਦੀ याद नाल हजे जुड़े नहीं। हजे तो आपां शरीर करके ही बस उपरों देखण नूं आपां गुरु के सिख है, पर सिद्धांत करके आपां हजे गुरु दी उपदेश संदेश नाल जुड़े नहीं है। जदों जुड़ गए फिर पता लगना भी एक ऊपर जिस जन की आशा। एक ते आस किवें बनदी है, किवें एक नाल जुड़िया जांदा है। फिर ये सारा गुरु साहब की कृपा का सदका उच्ची अवस्था बनती है। जदों बार बार उस प्रभु की याद ना जुड़ांगे, उहदी याद नाल जुड़न लई गुरु की बाणी सानू बख्शी है। ये गुरु का उपदेश बार बार बाणी पढ़ो, अभ्यास करिए। ये गुरु की विचार सानू साडी अवस्था उच्ची बना देवेगी। सतगुरु कृपा करन सारियां दी अवस्था उच्ची बने, सोच उच्ची बने, समझ उच्ची बने। सतगुरु रहमत करन, ज्यों-ज्यों आपां उस प्रभु नाल जुड़दे जावांगे अवस्था उच्ची हुंदी जानी है। सतगुरु कृपा करन, सानू सारियां नूं सुमत बख्शण, अपनी सोहणी जी मत दे के सानू नवाजण। गुरु दे चरनां च पहुंचे सतगुरु कृपा करन, सारियां ते रहमत दा मेहर भरिया हथ रखण। सानू सारियां नूं रहमत दी दात, समझ दी दात बख्शण। आओ इतनियां को बेनतियां परवान, भुल्लां चुकां दी खिमा। सारी संगत दा बहुत 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 धन्यवाद। इसी तरह प्यार नाल गुरु की विचार नाल जुड़ते जाइए। सतगुरु जी ने जो बख्शिशां कीतियां ने, आपां वो बख्शिशां दे पात्र बणीए।